अगर आपको लगता है पहलगाम अटैक पाकिस्तान का प्लान था, तो शायद आप पूरी कहानी नहीं जानते, क्योंकि असली चाल शायद किसी और की थी और टारगेट था पूरा भारत। पहलगाम में 26 सिविलियंस को एक प्लान टेरर अटैक में अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरे देश में आक्रोश है। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज मीडिया, सबकी बस एक ही डिमांड है, बदला। लेकिन जिसे हम एक आइसोलेटेड टेररिस्ट अटैक समझ रहे हैं, क्या वो एक वेल डिजाइन जियोपॉलिटिकल चाल हो सकती है? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पूरे एपिसोड के पीछे चाइना हो सकता है, जो भारत के अगेंस्ट एक स्क्वीज ट्रैप स्ट्रैटेजी का यूज कर अपनी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस अचीव करना चाहता है। स्क्वीज ट्रैप एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां आप अपने एनिमी से डायरेक्टली वॉर नहीं करते, बल्कि उसे इतना डिस्ट्रैक्ट और वीक कर देते हैं कि वो खुद अपने ग्रोथ का डायरेक्शन भूल जाए। गोल सिंपल है, भारत को पाकिस्तान के अगेंस्ट टेरर और बॉर्डर इश्यूज में उलझाओ, उसे एक अनसेफ और इन्वेस्टमेंट का टैग दिलवाओ और ग्लोबल स्टेज पे उसकी ग्रोथ को स्लो करो। दिस इज अ न्यू एज वॉर अगेंस्ट इंडिया। अब जरा इसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में समझो। यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते एप्पल, टेस्ला, लुई वुइटन जैसी कंपनीज चाइना से निकल के इंडिया की तरफ देख रही हैं। यूएन के अकॉर्डिंग इंडिया एफडीआई इनफ्लो के मामले में 8th लार्जेस्ट कंट्री है, बट कोई भी कंपनी एक वॉर टॉर्न या अनस्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगी। और यही है चाइना का मास्टर प्लान, टेरर और केओस के जरिए इंडिया को रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दो। इसके लिए चाइना डिफरेंट टैक्टिक्स भी यूज कर रहा है, जैसे पाकिस्तान को आर्म्स, ड्रोन्स और साइबर टेक देकर एम्पावर करना, वहां बैठे टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएन में वीटो का यूज करना, एक्सेट्रा। मोटिव क्लियर है, पोर्ट्रे इंडिया अनसेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। पहलगाम अटैक का असली टारगेट था भारत का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। पाकिस्तान तो एक रोग स्टेट है जिसकी इकोनॉमी ने दम तोड़ दिया है, लेकिन भारत ग्लोबल ग्रोथ का ब्राइट स्पॉट है और ऐसे में हमारा वॉर में इन्वॉल्व होना इकोनॉमिक सुसाइड हो सकता है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना को मिलेगा। शायद यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट इस बार इमोशनली नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिकली एक्ट कर रही है, और बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इमोशनल रिएक्शन देना चाहिए या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स? अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।